बीबीसीआई चैनल सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ है। बीबीसीआई चैनल बहुजन द्रविड़ समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए समर्पित है। यह चैनल कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है। यह बहुजन मूवमेंट को, बहुजन आंदोलन को सही दिशा देने के लिए यह कोई व्यावसायिक चैनल नहीं, बल्कि यह बहुजन द्रविड़ लोगों की स्वतंत्र आवाज़ है। इस चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आपसे आर्थिक सहयोग की अपील करते हैं। आप अपना आर्थिक सहयोग नीचे दिए गए अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, जैसा कि आप भी देखते होंगे कि आए दिन भारत में गाय के नाम पर इंसानों का कत्लेआम कर दिया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में दलितों को और मुसलमानों को गाय के नाम पे टारगेट बनाया जाता है देश भर में। कई बार तो ऐसी खबरें आती हैं कि गाय के नाम पे सामूहिक हत्याएं तक हो जाती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि गाय पवित्र कैसे, कब से गाय पवित्र बन गई। क्योंकि अगर हम पूर्व में बात करें, जिसको ब्राह्मण वैदिक युग कहते हैं, या वैदिक युग के बाद की बात करें, तो जो ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं। गाय के विषय में एक बिहार के विद्वान हैं प्रोफेसर DN झा, उन्होंने एक किताब लिखी है द मिथ ऑफ द होली काऊ। उस किताब में उन्होंने वेद, पुराण और भी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं सब में से उन्होंने उदाहरण निकाले हैं और फाइनली ये बताया है कि इस देश में सर्वप्रथम जो गाय खाने वाली जो नस्ल है, जो कौम है, वो ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण बड़े चाव के साथ पूर्व में गाय खाते थे, अकॉर्डिंग टू DN झा, वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, लेकिन ईमानदारी से उन्होंने इसको मेंशन किया है। तो अगर उनकी बात माने कि पूर्व में ब्राह्मण जो है तो गौ भक्षक थे, तो फिर अचानक से गौ रक्षक बनने का ये जो ब्राह्मणों के अंदर हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। दूसरी चीज, क्या भारत में गाय ही एकमात्र ऐसी पशु है जिसको ये बताते हैं कि गाय से दूध मिलता है, गोबर मिलता है। अब तो खैर ब्राह्मण जो है तो बड़ी बड़ी चिड़खाने, बीफ की फैक्ट्रियां भी खोल रखी हैं। तो एक तरफ वो दलितों की, मुसलमानों की गाय के नाम पर हत्या करते हैं, और दूसरी तरफ हजारों टन गाय का मांस वो सप्लाई करते हैं, विदेशों में बेचते हैं। ये एक दूसरा चैप्टर है। अगर हम देखें जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है भारत की, अगर वहाँ पे आप देखें तो वहाँ जिस पशु का एविडेंस मिलता है वो है भैंस। तो यहाँ की जो द्रविड़ संस्कृति है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सभ्यता में जो इंसानों के लिए सबसे पहला उपयोगी पशु था वो भैंस थी। और भैंस एक ऐसा जानवर है जो नदियों के किनारे सरवाइव करता है बड़ी आसानी से, वो पानी में भी रह लेता है। इस वजह से जो पुरानी सभ्यता जो बसी वो नदियों के किनारे बसी, वहाँ के सर्वाइवल के हिसाब से भैंस अनुकूल थी। तो जो भैंस है, भैंस और गाय की अगर आप तुलना करें तो आज गाय को आप रोड में भटकते हुए देखेंगे, जबकि ब्राह्मणों ने उसको माता का, अपनी माता का दर्जा दिया है। भैंस को तो बेचारी को मौसी का भी दर्जा नहीं मिला अभी तक, लेकिन ब्राह्मणों ने गाय को अपनी माँ का दर्जा दे रखा है। और वो गाय माता रोडों में गंदगी खाती घूमेगी। लेकिन अगर आप भैंस को देखें तो भैंस को आप कभी भी गाय की तरह ऐसे आवारा घूमते नहीं देखेंगे। भैंस की अपनी एक रिस्पेक्ट है, भैंस की अपनी एक कीमत है। तो भैंस अगर आप दूध के पर्पज से देखें, भैंस का दूध जो प्रोडक्टिविटी है गाय से कई गुना ज़्यादा है। उसका जो दूध है गाय के दूध से कहीं ज़्यादा गाढ़ा है। अन्य जो खाद्य पदार्थों में यूज होता है दुनिया भर में, चाहे भारत में हो चाहे दुनिया के और देशों में हो,
गाय की अपेक्षा भैंस का दूध यूज होता है। यहाँ भारत के अंदर करीब बच्चे पलते हैं वो भैंस के दूध पे डिपेंडेंट है, भैंस के दूध से पलते हैं। गाय से कहीं ज्यादा जो मांस का आयात निर्यात होता है वो भैंस का मांस जो है तो ज्यादा है। गाय से ज्यादा भैंस गोबर देती है। अगर आप ये कहते हैं कि खाद के लिए, ऑर्गेनिक खाद के लिए गोबर जरूरी है, ईंधन के लिए गोबर जरूरी है, तो गाय से ज्यादा भैंस गोबर देती है। ओवरऑल अगर देखें तो हर दृष्टिकोण से भैंस जो है वो खेती में, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ज्यादातर जो खेतों की जुताई होती है वो भैंसों से होती है। उधर अगर आप उत्तर भारत में जाएं तो हरियाणा वगैरह राज्य, वहां भी भैंसों से ही जुताई होती थी। जो जो गाड़ी जो खींचने का काम है वो भैंस नद के वो करते हैं। तो इस तरीके से खेती में भी भैंस का उपयोग गाय से ज्यादा है। भैंसे का उपयोग, भैंसा बैल से ज्यादा ताकतवर है। आज जो है तो हरियाणा में करोड़ों करोड़ों के भैंसे मिल जाते हैं, लेकिन बैल को 2 कौड़ी का भी कोई नहीं पूछता। तो इस तरीके से अगर आप उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो जो भैंस नस्ल है वो गाय से कहीं ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद भी ब्राह्मणों ने गाय को ही माता क्यों बनाया? मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो पूर्व में जो ब्राह्मण गौभक्षी थे वो 18वीं 19वीं शताब्दी तक आते आते वो गौ रक्षक कैसे हो गए? तो चूंकि ये मुद्दा समाज से जुड़ा है, गाय के नाम पे समाज के लोगों को मारा जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका डिटेल से आप लोगों के पास इसका डिटेल खाका होना चाहिए कि असल में ये क्या है, क्या चल रहा है। तो अगर इतिहास आप देखेंगे तो इतिहास में गौ रक्षा का जो पहला आंदोलन है वो पंजाब में शुरू हुआ। जो नामधारी सिख हैं, कूका सिख हैं, उन्होंने गौ रक्षा का आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ शुरू किया। क्योंकि जो पंजाब है, पंजाब में जब तक देश के अंदर ट्रैक्टर का चलन नहीं हुआ तो उधर नॉर्थ इंडिया में जो बैलों से जुताई होती थी। तो गाय ब्राह्मणों के लिए सिर्फ खाने की यूज में आई हमेशा, क्योंकि कृषि ब्राह्मण करता नहीं। ब्राह्मण धर्म जो है तो कृषि को पाप समझता है, शूद्र कर्म समझता है। तो जो कृषि, गाय और भैंस ये दोनों कृषि में उपयोगी जानवर थे। तो जो कृषि में वहां पे ब्रिटिशों के टाइम में जो कूका सिख हैं उन्होंने गौ रक्षा का आंदोलन 1871 में शुरू किया। उसके 11-12 साल बाद 1882 में आर्य समाजियों ने उस आंदोलन को टेक ओवर किया। तब से गौ रक्षा का आंदोलन यहाँ पे जो उत्तर भारत का किसान वर्ग है, वहां पे दक्षिण भारत में तो जो खेतों की जुताई है वो भैंसों से होती है, लेकिन उत्तर भारत में जो जुताई का काम है ट्रैक्टर के आने से पहले तक उसमें बैल उपयोग में लाए जाते थे। तो डायरेक्टली जो गाय की उपयोगिता थी वो जो कृषक वर्ग है उसके अंदर थी, क्योंकि उसको उससे दूध चाहिए होता था, उससे उसको गोबर खाद चाहिए होती थी, उससे उसको बछड़े चाहिए होते थे जो कृषि के काम में आते थे। तो इसलिए पशु के रूप में गाय की जो उपयोगिता को देखते हुए लोगों में गाय का एक अलग आदर था, और ब्राह्मणों ने देखा कि इस आदर को हम एक सांप्रदायिक रूप देके इसका पॉलिटिकल लाभ ले सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणों ने गौ रक्षा के नाम पे आंदोलन शुरू किया कि लोगों को गौ रक्षा के नाम पे लामबंद किया जाए और अपनी सत्ता स्थापित की जाए। बाद में गौ रक्षा जो है धर्म से जोड़ के इन्होंने धर्म शास्त्र गढ़े और ब्राह्मण और गौ को मारना पाप बताया अपने धर्म शास्त्रों में। गौ को अपने माता के रूप में पेश किया। तो इस तरीके से आज गाय का सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा उसका गाय का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है।
जबकि अगर आज आप देखो तो जब से यहाँ पे ट्रैक्टर आया, आधुनिक मशीनें आ गई, बैलों की उपयोगिता खत्म हो गई। जब से यहाँ अलग अलग किस्म की भैंसें आ गई तो गाय की उपयोगिता खत्म हो गई। और आज अगर आप देखेंगे तो ये जो गौवंश है ये आवारा पशुओं में तब्दील हो चुका है। रोड में रोड जाम करके बैठता है और हजारों एक्सीडेंट इन आवारा, इनके जो ब्राह्मणों की अम्माओं की वजह से, जिनको ये गौ माता कहते हैं, इन गौ माताओं की वजह से पूरे देश में हजारों एक्सीडेंट हो रहे हैं। पहले यह था कि भाई बूचड़ खानों में कट जाती थी, खुलेआम कट जाती थी, तो जो अनुपयोगी गाय बैल थे वो बूचड़ खाने चले जाते थे। अब इन्होंने गौ रक्षा के नाम पे उनको आवारा छोड़ दिया, उनकी उपयोगिता कृषि में खत्म हो गई। और जब एक बार कृषि में उपयोगिता खत्म हो गई तो लोगों ने अपने घरों में उनको सुरक्षित रखना बंद कर दिया। इन्होंने उसका कोई व्यवस्था किया नहीं। स्पेशली आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, और भी जो इनसे लगे हुए स्टेट हैं, यहाँ अकाल मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण जो है ये गौवंश के आवारा पशु बनते जा रहे हैं। तो इसलिए बहुजन द्रविड़ समाज से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ब्राह्मणों के इस गौजाल में ना फंसे। इनकी राजनीति को समझते हुए, इनके षड्यंत्र को समझते हुए अपने समाज को जागरूक करें और एक भाईचारे का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांसीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत।